इजराइल की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक कतर ने कुछ नहीं किया कंडेम करने के अलावा। कंडेम करना तो लीस्ट किस्म का रिस्पॉन्स है। ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं कि एक अटैक का कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने कहा था बता दो, थोड़ा सा लेट बताया। ये डिस्कशन हो रही है। मोरालिटी की कोई बात नहीं कर रहा कि ये इमोरल है एक मुल्क को आपने एक मुल्क की सोवरेनिटी के लिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो राउंडअप में। सर इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाबी हमले किए, ईरानी हुकूमत और अवाम ने रेजिस्टेंस की एक मिसाल कायम की। कल इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमला कर दिया, हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया। हाउ डू यू सी दिस एस्केलेशन? क्या इसराइल अब एक ब्रॉडर रीजनल कन्फ्रंटेशन की जानिब बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया सदिया मुझे इनवाइट करने का। ये एक हिस्ट्री है इस सेंस में कि कतर पर इजराइल ने कभी कोई आर्म्स जारियत नहीं की। और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी ये देखकर हैरान हूं। और जब मैं अपने खित्ते से कंपेयर करता हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कल से ज्यादातर मीडिया इंटरनेशनल, खास तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस, कतर की हुकूमत, मिडल ईस्ट का मोस्टली जो मीडिया, बस हम क्या बहस कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि वार्निंग कब दी, देखो लेट बताया, नहीं उस वक्त बीमारी शुरू हो चुकी थी, नहीं ये तो अब जिसका मतलब शजिया ये है कि बाकी सारा न्यू नॉर्मल है। अगर किसी मुल्क पर आप नेगोशिएशन के दौरान आकर हमला करें, उसकी डिस्कशन नहीं हो रही, डिस्कशन ये हो रही है कि आप बताते तो सही टाइम पे। इसका मतलब ये है कि बाकी चीजें न्यू नॉर्मल है। जो अनयूजुअल बात यह है कि आपको बताना चाहिए था और आपको अर्ली वार्निंग देनी चाहिए थी। और मैं कतर की एयरफोर्स के बारे में आपको बताता चलूं, वन ऑफ द बेस्ट हैंड पिक्ड एयरक्राफ्ट इस दुनिया में इस वक्त कतर एयरफोर्स के पास। अच्छा। मैं राफेल 36 जो इंडिया के पास है, उतना ही जहाज कतर के पास है। आप जरा विजुलाइज करें, उनके पास टाइफून जहाज है जो वेस्ट का सबसे मॉडर्न जहाज है। उनके पास यूरो फाइटर है। ये 3 टॉप ऑफ द लाइन जहाज हैं जो वेस्ट के हैं। उसके बाद उनके पास 15 QA है, वन ऑफ द बेस्ट, शायद इजराइल को भी नहीं दिया उन्होंने, वो है उनके पास। उनके पास C-70 ट्रांसपोर्ट है, उनके पास C-130, सबसे बड़े उनका अमेरिकन एयरबेस है सबसे बड़ा इस रीजन का उनके पास। तो इतना कुछ होने के बावजूद इसका मतलब है वो मुल्क भी सिक्योर नहीं है। और इस बात को छोड़ देते हैं, अगर आपकी इतनी बड़ी एयरफोर्स जो है वो वार्निंग पे डिपेंडेंट है कि हमें बता देते तो हम तो वो कौन सी एयरफोर्स है? आप हमारा, आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए मैं कंपैरिजन करता चलूं, पाक फिजाइया ने 6 और 7 की दरमियानी रात 85 जहाज टेक ऑफ किए। हमें किसी ने वार्निंग दी थी? हमारे 42 जहाज विद इन 3 मिनट्स हवा में थे। हमें तो किसी ने नहीं कहा था, हम पहले बता देते तो हम 42 जहाजों को हवा में भेजते। ये कंपैरिजन करें और शुक्र अदा लाना चाहिए पाकिस्तानी कौम को। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए पाक फिजाइया का। हमने नहीं कहा कि कोई पहले हमें फोन तो फिर सर इसका मतलब है एज एन एयरमैन आपको फिर ये लगता है कि कतर के डिफेंस सिस्टम में फिर कोई ना कोई गैप था? क्या इस हमले को रोका जा सकता था? अगर डिस्पाइट दैट के वो अलर्ट नहीं थे, अगर उन्हें पहले बता देते तो वो शायद रोक सकते। नहीं शजिया, आप ईरान की जंग रिकॉल करें जरा। जब ईरान से मिसाइल या ड्रोन फायर होता था तो वो इराक की सरहद में इंटरसेप्ट होता था, वो जॉर्डन की सरहद में इंटरसेप्शन होती थी। फिर इजराइल का वन स्लिंग टू एरो 3, एरो 2, एरो 2 स्लिंग, और फिर जाकर आयरन डोम इंटरसेप्ट करता था। और रेड सी से, पर्शियन गल्फ से, इन सबसे इंटरसेप्शन होती थी क्योंकि अमेरिका चाहता था कि इंटरसेप्शन हो। अब आप नोट करें कि इजराइल से जहाज आते हैं, 10-12 के करीब जहाज आते हैं, 10 बॉम्ब फेंकते हैं, और एयर स्पेस आई एम श्योर यूज की होगी जॉर्डन और इराक की, वही शॉर्टेस्ट रास्ता बनता है। एक बात, इसके अंदर रिफ्यूलिंग भी चांस है हुई है, ऑल्दो 10,000-1200 किलोमीटर बन रहा है, आते जाते पॉसिबिलिटी है रिफ्यूलिंग भी हुई होगी। एक बात, इसका मतलब रिफ्यूलिंग हो रही है, आने दिया भी जाता है, जाने भी दिया जाता है, अब कतर को बताया भी नहीं जाता है। ये किस तरह की बदकिस्मती से एक न्यू नॉर्म हमारे रीजन में सेट हो गया? तो मैं तो इसको ये समझता हूं कि हम सब मुसलमान मुल्कों को और अरब मुल्कों को खास तौर पर ये सोचना चाहिए कि आपकी बारी, मुझे जो लगता है अब मैटर ऑफ चांस नहीं है, आपकी बारी कब आनी है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सर, पाकिस्तान के कतर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक की फोर्सेस एक साथ एक्सरसाइजेस भी करती रही हैं। सो यू थिंक कि कहीं ना कहीं इस तरह के हमलों में कतर के जो डिफेंस सिस्टम है वो डिटर या इंटरसेप्ट नहीं कर सका? कोई लैकनेस थी? देखिए मोस्टली जो एयर डिफेंस सिस्टम है या वो अमेरिका का दिया हुआ है, अच्छा, या अमेरिका के कंट्रोल में है, या अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है कि इजाजत नहीं मिलती इंटरसेप्शन करने। अब आप ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं कि एक अटैक का कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने कहा था बता दो, थोड़ा सा लेट बताया। ये डिस्कशन हो रही है। मोरालिटी की कोई बात नहीं कर रहा कि ये इमोरल है एक मुल्क को आपने, एक मुल्क की सोवरेनिटी के लिए। जी बिल्कुल। ये हमास मुल्क नहीं था। अगर हमास एक कंट्री होता और वहां मुज़ाकरात होते तो आप कहते हैं हमने उस मुल्क को हमला किया, या मिडल ईस्ट को या फलस्तीन को। ये तो आपने कतर पे किया ना। बिल्कुल।
होस्ट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है, जो फैसिलिटेट कर रहा है आपको, और कतर इसका नहीं कर रहा। कतर अक्सर तालिबान को भी होस्ट करता है, आपने नोट किया होगा, जब भी नेगोशिएशन होती रही है अमेरिका और वेस्ट के साथ। आपने कतर में रहने वाले लोगों को ये बताया, या इन्वेस्टर करने वालों को, या इंटरनेशनल जो बिजनेस करने हैं उनको ये बताया कि आप भी सिक्योर नहीं है, ये आप उस वक्त तक सिक्योर हैं जब इजराइल प्रोग्राम ना बना ले या अमेरिका उसको ब्लेसिंग ना दे दे। तो ये हमने कन्वे किया बदकिस्मती से। ये स्ट्रेंज हालात है, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, कंडेमेबल, बट अनफॉर्चुनेटली न्यू नॉर्मल। बिल्कुल सर, कतरी वजीर आजम ने अब एक स्टेटमेंट भी दी है कि कतर रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू दिस ब्लेटेंट अटैक। आपको लगता है कि कतर रिस्पॉन्ड करेगा अब? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कतर करेगा या कतर को करने दिया जाएगा। मुझे तो अब कैपेबिलिटी पे शक हो गया है। देखिए, पाकिस्तान, मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए करता हूं कि जब आपके मुल्क की सॉवरेनिटी होती है तो परमिशन नहीं ली जाती। 42 जहाज हमारे किसी से परमिशन लेके नहीं उड़े थे। आपने ब्रीच की, और किसने की? जहाजों ने नहीं की हमारे पाकिस्तान की सरफराई हदूद की खिलाफवर्जी, आपके मिसाइल्स ने की हिंदुस्तान के। हमने कहा कि पनिशमेंट एक जितनी होगी, चाहे आपके जहाज पेनिट्रेट करें या आपका वेपन पेनिट्रेट करें। ये होती है उन पर प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करना। और आसानी करने के लिए बताता चलूं कि जब कोई मुल्क एग्रेशन करता है, हिंदुस्तान ने मिसकैलकुलेशन यही की थी। मैं थोड़ा सा इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि लोग बेहतर समझ। हिंदुस्तान ने मिसकैलकुलेट किया था कि हम हमले करेंगे, पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगी। इजराइल ने भी यही, लेकिन इजराइल की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक कतर ने कुछ नहीं किया कंडेम करने के अलावा। कंडेम करना तो लीस्ट किस्म का रिस्पॉन्स है। पाक फिजाइया ने कंडेम नहीं किया था, अगले दिन हम भी कंडेम कर। यूनाइटेड नेशंस क्या हो रही है शाजिया ओवर द 75 ईयर्स में, क्या बन गई है? एक ऑर्गेनाइजेशन से मोस्टली रेजोल्यूशन पास करने की एक बॉडी बन गई है। वो टाइप करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, प्रेस को दे देते हैं कि जनाब हम कंडेम करते हैं, पूरी बात। इससे सबसे हाईली अनइफेक्टिव। जी बिल्कुल सर, फॉर आवर ऑडियंस, अगर हम ये कहें कि मिलिट्री बैलेंस और जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो क्या डिफरेंस है इसराइल और कतर दोनों ममालिक में? देखिए, ऑन पेपर तो इजराइल की एयरफोर्स के मुकाबले में बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है उनकी। उनके भी पास फाइटर बहुत जबरदस्त हैं, वेस्ट और अमेरिका के दिए। लेकिन कतर को एडवांटेज ये है कि इनके पास मल्टी डायमेंशनल फ्लीट है, यानी यूरोप का बेस्ट है, अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट है। बदकिस्मती कह लें या अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आया इनकी ऑथराइजेशन या एक है इतना इंटेंट कि अमेरिका के स्टैंड ले सके। कहा तो है उन्होंने कि हम, अब जरूरी नहीं कि अमेरिकन इंटरेस्ट को हम ज़हन में रखें, लेकिन बदकिस्मती से कंडेम से आगे कुछ नजर आएगा? मेरा नहीं ख्याल नजर आए, क्योंकि इजराइल के पास पावर है, वो रूथलेस है, वो वन साइडेड जाता है, पनिश करता है। और थर्ड मुल्क की, और ये आजकल नहीं है, इस्माइल हानिया को देख लें, अब ईरान के अंदर टारगेट किया गया था, एट रैंडम उसने यमन में किया है, उसने लेबनान में किया है। 24 आवर्स में सर देखिए उसे कहां अटैक किया इसराइल ने। बिल्कुल, उसको कोई उस तरह नहीं पूछता। पूरा दुनिया का शजिया डिबेट करना शुरू कर देता है कि वार्निंग थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये किया तो बुरा है, मॉरल ग्राउंड्स पे डिस्कशंस नहीं हो रही। बिल्कुल सही सर, कतर गुज़श्ता कुछ सालों में एक बड़े मीडिएटर के तौर पर सामने आया। कतर ने सन 2008 में यमनी हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। फिर 2009 में सूडान और बागियों में मुज़ाकरात करवाए। तालिबान और अमेरिका के दरमियान अफगानिस्तान से इनखला का मुआहिदा भी कतर की सालसी में हुआ। तो अब हमास के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेसी इस हमले से कितनी मुतासिर होगी? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रेशर आएगा कतर के लोगों का, कतर के पॉलिसी मेकर्स का, लीडरशिप के ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा। ये कि आप इतनी अच्छी सिंसेरिटी से होस्ट करते हैं जब दुनिया आपको ही टारगेट कर देती है और आपकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्टिंग। बेशक डैमेज हमास लीडरशिप को करें, लेकिन आपने क्या किया है? आपने इतनी बड़ी सॉवरेनिटी ब्रीच की है, लोगों का ट्रस्ट खराब किया है, और उस मुल्क को किया है जो नेगोशिएट करवा रहा है, जो फैसिलिटेट कर रहा है। तो आपने ये एक, जो इजराइल मैसेज दे रहा है वो तो छोड़े, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि मैं साथ नहीं हूं, मुझे पता था। तो ये अमेरिका की भी मेरा ख्याल है मोस्ट कंफ्यूजिंग फॉरेन पॉलिसी में आजकल ही देख रहा हूं, जब से मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी या इंटरनेशनल अफेयर्स को मैं पढ़ता आया हूं। अगर आप क्लियर हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ताकि क्लैरिटी आ जाए। आप एक बंदे को पकड़ते हैं, दूसरे को कहते हैं इसको मारो, जिसको पकड़ा हुआ है आपने उसको कहते हैं तुम्हें मार तो पड़ रही है, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हें मार पड़ रही है। That's very unfortunate. सर, नेपाल की भी जरा बात करते जाएं। बहुत से मुबस्सरीन का ये दावा है कि नेपाल की इस तहरीक को कहीं ना कहीं भारत की सपोर्ट मौजूद थी। भारत प्रॉक्सी वॉर करता है, उसके सबूत तो मगरब समेत दुनिया के तमाम ममालिक के पास भी हैं। वो कनाडा में सिखों का कत्ल हुआ हो या यहाँ पाकिस्तान में BLA की हमायत हो। क्या पाकिस्तानी अफवाज भारत की इस पॉलिसी को काउंटर करने का कोई जदीद तरीका अपना रहा है? देखिए, ओवर द इयर्स आपने देखा होगा, किसी जमाने में बहुत पुरानी बात है, एक सार्क मुल्क हुआ करते थे जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये मुल्क होते थे, साउथ एशिया होते थे। हम इकट्ठे हुए थे फॉर सोवरेनिटी भी, इकोनॉमिक टाइज भी, सोशल कनेक्टिविटी भी,
कुछ मटीरियलाइज नहीं हुआ। और अगर 7 मुल्कों का आप काउंट करें तो किसकी वजह से नहीं हुआ? हिंदुस्तान की वजह से। पाकिस्तान को मैं बांग्लादेश भी गया हुआ हूं, मैं श्रीलंकन दोस्तों को भी जानता हूं। पिछला जो कुछ अर्सा पहले श्रीलंका का जो एयरफोर्स चीफ था वो मेरा स्टूडेंट था जाती। तो मैं जब लोगों से मिलता हूं तो लोग कहते हैं कि हम खुश हैं कि कम से कम पाकिस्तान इंडिया को अंडर चेक रखता है। बिल्कुल। जिसका मतलब अंडर चेक का मतलब ये है कि हम तो नहीं रख सकते, ना नेपाल रख सकता है, ना भूटान रख सकता है, ना नेपाल रख सकता है, ना श्रीलंका रख सकता है। तो वो समझते हैं। लेकिन अब जब से पाकिस्तान ने दिया है एक बेफिटिंग जवाब, लोगों में शायद ये अपराइजिंग हुई है। आपने नोट किया बांग्लादेश में पहले ही हो रही थी, नेपाल इसमें भी हो गई है, और बाकी मुल्कों में ये रियलाइजेशन आ रही है कि पूरे दुनिया का हम 22% है ये रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी। आपस में हम ट्रेड 5% करते हैं आपस में। बाकी ट्रेड आप अमेरिका से करते हैं, यूरोप से करते हैं। क्यों ट्रेड आपस में करें? ताकि मुल्क ग्रो करें सारे के सारे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, बच्चों का मुस्तकबिल बनाए। लेकिन वो क्यों नहीं करते? वो एक मुल्क की वजह से। तो मेरा ख्याल है आपने ठीक कहा शुरू में जो आपने बोला था कि वो जो एक इन्फ्लुएंस था इंडिया का रीजनल मुल्कों के ऊपर, एक दबाव डाला हुआ था अपनी पसंद के लोग, अब लोगों में अपराइजिंग हो गई है। लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि विल ऑफ द पीपल के अगेंस्ट कोई भी नहीं खड़ी हो सकती, बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं खड़ी हो सकती। बट सर भारत बाज नहीं आ रहा ना। अभी हाल ही में हमने देखा है कि असला बेचने के हवाले से बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ ममालिक से रवाबत का आगाज किया है भारत ने, जहां दुनिया मईशत की बिना पर सफारतकारी करते हुए आगे बढ़ी है। भारत फिर वही जंगी जुनूनियत के साथ खित्ते के अमन का दुश्मन बना हुआ है। क्या ये सब भारत का दोबारा किसी बड़ी जारहियत की जानिब कदम तो नहीं है? क्योंकि वो तो रुकने को बाज ही नहीं आ रहा। देखिए शजिया, उसके पास चॉइस नहीं है। मैं फुली कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ इस सिचुएशन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिंदुस्तान के पास जस्टिफिकेशन नहीं रही। पहले उन्होंने जंग खत्म होने के फौरन बाद कहा कि हमें तो चाइना ने मारा है, पाकिस्तान ने तो मारा ही नहीं। तो लोगों को सेटिस्फाई कराने की कोशिश की कि हम छोटे भाई से लड़ रहे थे, बड़ा भाई आया उसने हमें मारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे कहता हूं कि हमने तो 43 ईयर से चाइना के अलावा जहाज को इंडक्ट नहीं किया। एक बात। दूसरा आप ये देखिए कि हिंदुस्तान ने क्या नहीं किया, किस मुल्क से मदद ली। S-400 सोवियत यूनियन के, ड्रोन्स आपके इसराइल के, चिनूक हेलीकॉप्टर C-130 अमेरिका के, राफेल और मिराज 2000 आपने फ्रांस से लिए। तो हमने तो शजिया किसी स्टेज पे नहीं कहा कि हमने 4 मुल्कों को मारा है। जी। जब वो तो कहता है हमने चाइना से लड़ाई की है। जब आपका पीस टाइम लेते हैं आपका हक होता है, जब आपने लड़ना होता है लड़ना खुद होता है आपने। तो ये लोगों को तसल्ली कराने के लिए रोजाना वो एक रिलीज कर देते हैं कि हम एडवांस कॉम्बैट मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, हम स्टेल्थ भी लेने लगे हैं, हम फलावी भी छोड़ेंगे, ताकि लोग इस होप में रहें कि बस हमारी फौज बड़ी तैयार होने लगी है। बट लेट मी टेल यू कि पाक फिजाइया से अभी भी बहुत सालों का उनका गैप है। उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरल और उसको लेदा भी कर दे तब भी, और स्किल में भी।